ने कल कथा के अंतर्गत श्रवण किया, भगवान ने इंद्र की पूजा को समाप्त करके और अपनी पूजा कराई है। शुकाचार्य कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। कृष्ण बलराम ने जब देखा ये ब्रजवासी तो इंद्र की पूजा करते हैं, भगवान तो लीलाधारी है ना, तो विचार किया कि मेरे रहते हुए इंद्र की पूजा। तो जैसा कि आपने सुना, भगवान ने इंद्र की पूजा को समाप्त करा के अपनी पूजा कराई। और आज कन्हैया ने क्या किया, एक रूप से तो गिरिराज का रूप लेके मंदिर में बैठ गए और एक रूप से स्वयं पुजारी बन गए। ये सखा बोले, लाला तेरो जो देवता है या की पूजा के विधान को हम नहीं जाने हैं, तू हमें पूजा को विधान तो बता। तो स्वयं कृष्ण एक रूप से देवता बन के बैठ गए, गिरिराज बन के बैठ गए और एक रूप से पुजारी बन के अपनी पूजा करा रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों ने लिखा है, एक रूप सो पूजत हैं, एक सो रहे पूजाए। एक रूप से स्वयं पुजारी बन के पूजा करा रहे हैं। ब्रजवासी भी बड़े आनंदित हैं और ये गिरिराज जी कह रहे हैं, अरे ब्रजवासियों लाओ भोग, लाओ भोग, लाओ भोग। सखा बोले, कन्हैया ऐसो लगे तेरो देवता बहुत दिनाते भूखो बैठे हुए हैं। बोले हाँ हाँ, ये वैसे भूखो नहीं है, ये तुम्हारे भाव को भूखो है, तुम्हारे प्रेम को भूखो है। बताओ, प्रभु को क्या कभी किसी वस्तु की आवश्यकता है? कभी नहीं है। न प्रभु को फूल चाहिए, न प्रभु को धन चाहिए, प्रभु को कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को तो केवल आपका प्रेम और आपका भाव चाहिए। मेरे प्यारे, हम जो अर्पण करते हैं वह अपनी श्रद्धा से प्रभु के लिए अर्पण करते हैं। प्रभु को न धन की कामना है, न यौवन की कामना है, न रूप की कामना है, किसी भी वस्तु की भगवान को कोई कामना नहीं। कामना है तो तुम्हारे प्रेम की कामना है, कामना है तो आपके भाव की कामना है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, बिना भाव के ठाकुर जी कभी नहीं मिलते भैया। बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। तो यहां इतना कहा है। तो शुकाचार्य जी बोले कि यहां ठाकुर जी अपनी ऐसी लीला कर रहे हैं, और जब ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं ना, वहां इंद्र ने विचार किया, आज के दिन ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष मेरी पूजा किया करते थे। कौन से दिन करते थे? जिस दिन गिरिराज जी की पूजा। कौन से दिन करते हो गिरिराज जी की पूजा आप? हाँ, दीपावली के बाद। बोले आज के दिन ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष मेरी पूजा करते थे, आज क्या हो गया, इनको मेरी पूजा नहीं कर रहे। जाओ जाके ब्रज में देख करके आओ। सेवक आए, सेवकों ने देखा ये ब्रजवासी तो गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। सेवकों ने जाकर के कहा, हे महाराज, जो ब्रजवासी प्रतिवर्ष आज के दिन आपकी पूजा करते थे, आज वो ब्रजवासी एक विशाल पर्वत की पूजा कर रहे हैं। आपकी पूजा को भुला दिया। इतना सुना इंद्र बड़ा कुपित हो गया और इंद्र ने अपने सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया।
और सांवर्तक नामक मेघों को बुला करके कहा, जाओ जाकर के ब्रज में मूसलाधार वर्षा कर दो। मूसलाधार वर्षा किसे कहते हैं? हाँ, ज्यादा तो कहते ही है, लेकिन वो बूंद इतनी मोटी हो जितना मूसल मोटा होता है। ये साधारण नहीं, इससे क्या होने वाला है? मूसलाधार वर्षा, ये शब्द ब्रजभाषा को शब्द है ना? तो मूसलाधार बारिश कर दो। जब इतना कहा तो सांवर्तक मेघ उमड़ घुमड़ करके ब्रज के ऊपर आए। जैसे उमड़ घुमड़ करके मेघ आए, कारे कारे बादल आए, सखा घबराए सब और बोले, कन्हैया हमने पहले ही मना करी ना कि तू इंद्र देवता की पूजा को बंद मत कराओ। इंद्र देवता देख कुपित है गए, कैसी वर्षा कर रहे हो, ये बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे लाला, अब कहां होएगा, हमारी रक्षा कैसे होगी? कृष्ण मुस्कुराए, बोले ऐसा करो, मैं या विशाल पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठाए लूं, तुम सब ब्रजवासी ये विशाल पर्वत के नीचे आके खड़े हो जाना, और यहां सबके देखते देखते छोटे से बाल कृष्ण लाल ने इस विशाल पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया। और जैसे उंगली के ऊपर उठाया, ये सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे आकर के खड़े हैं। यशोदा मैया ने देखो, और यशोदा माँ बोली, अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला छोटो है, अभी 12 है। आज कन्हैया की उम्र 7 वर्ष की थी केवल, ऐसा उल्लेख भागवत जी में आया। कितनी उम्र के? 7। और 7 वर्ष का वह नन्हा सा बालक इतने विशाल पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठाए। मैया बोली, अरे लालाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये मेरो छोटो सो लाला है, या पर्वत को उठा रखो है ना, तुम ऐसो करो, अपनी अपनी लकड़ी या के नीचे, लाठी या के नीचे लगा दो। जब या के नीचे लाठी लगा दोगे ना, तो लाला को भी सहारो मिल जाएगा। मेरो छोटो सो छोरा है मेरो ये। हाँ, मैया ने यही कही कि आ जाओ रे, आ जाओ, सब या के नीचे अपनी अपनी लाठी लगा दो। मैया ने कही, गिर न परे गिरबर भयो भारो, और ये मेरो कन्हैया बारो। मात यशोदा यों उठ बोली, अरे थोड़ो थोड़ो दीजो सब ही सहारो। थोड़ा थोड़ा सब सहारा दोगे ना, तो ये पर्वत को मेरो कन्हैया साध लेगो। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी लगाए दी, और ये बोले, कन्हैया अब तू यहाँ अपनी उंगलिया को हटा ले लाला, हमने इन लाठी पे पर्वत को रोक रखो है। इतनो जब कहो, कन्हैया ने अपनी धीरे धीरे उंगली नीचे की ओर करी है, और जैसे नीचे उंगली करी, ये विशाल पर्वत धीरे धीरे नीचे को आए लगे। इन ब्रजवासिन की लाठी चरर मरर करके सब टूटने लगी। सब ब्रजवासी घबराए गए, कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे रोक लाला रोक, ये पर्वत तो नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। कन्हैया मुस्कुराए, और कन्हैया ने फिर अपनी उंगली को ऊपर उठाया और यह पर्वत को धारण कर लिया। तभी ये सखी यहां खड़ी है। सखी कन्हैया के पास आई और बोली, कन्हैया जी, तुम अपने मन में इतनो अभिमान मत करियो कि ये पर्वत तुमने धारण कर रखो है। या पर्वत को जो धारण कर रखो है ना, या में इन ब्रजवासी ने बहुत सहयोग है। और जानो पर्वत कैसे धारण कर रखो है। ये गोपी बोली, कन्हैया, कछु माखन को बल बढ़ो, तेने जो हमारो माखन चुरा चुराई के खायो है ना,
तो वाई ते मोटो है गोए। अरे वाई ते तुम्हें ताकत आ गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा ते तिन गिरवर लियो उठाए। अरे लाला, कछु माखन खायो वाको बल, कछु सखान ने लाठी लगा दई ये बल। और एक मुख्य बात है, वह क्या है? श्री राधा रानी ने अपनी भ्रकुटी को जो ऊपर उठाए रखे है ना, वह भ्रकुटी की कोर पे ही श्री राधा रानी ने यह विशाल पर्वत को उठाए रखे है।